एक दफा का जिक्र है कि एक एथलेटिक बॉय अपनी कामयाबी के लिए बेचैन था, जिसके लिए सिर्फ जीतना ही सब कुछ था और कामयाबी का पैमाना सिर्फ और सिर्फ जीत से ही नापता था। फिर एक दिन लड़के ने अपने गांव में ही खुद को एक रनिंग कंपटीशन के लिए तैयार किया, जिसमें वो और उसी तरह के 2 लड़के शामिल थे जिनसे उसका मुकाबला था। फिर उसी दिन बहुत बड़ा क्राउड उस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। इसी क्राउड के अंदर एक बड़ा दानिश्वर ओल्ड वाइज मैन भी था, जो कि उस लड़के की चर्चा सुनकर उसकी रेस देखने आया था। फिर आखिर रेस स्टार्ट हुई। तीनों ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे, लेकिन वो लड़का जिसके अंदर स्ट्रेंथ थी, पावर थी, जिसके लिए सिर्फ जीतना ही सब कुछ था, अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से फिनिशिंग लाइन सबसे पहले क्रॉस कर गया। क्राउड में मौजूद हर बंदे ने उसके लिए चीयर किया और उसको दाद दी, लेकिन उस वाइज ओल्ड मैन ने किसी भी तरह का कोई इजहार नहीं किया। बहरहाल लड़का अपनी जीत पर काफी खुश था। फिर दूसरी रेस स्टार्ट हुई, जिसमें उसका मुकाबला अपने से 2 बड़े लड़कों से था। रेस स्टार्ट हुई। वो लड़का अब की बार पहले से ज्यादा बेकरार था जीतने को, और फिर वो जितनी जान लगाकर भाग सकता था भागा, और आखिरकार ये रेस भी उसी के नाम हुई। क्राउड ने फिर उस लड़के को दाद दी और उसका नाम ले लेकर उसके लिए तालियां बजाई, लेकिन वो बड़ा दानिश्वर, वही वाइज ओल्ड मैन, फिर खामोश रहा और किसी भी खुशी का इजहार नहीं किया। फिर इस रेस के बाद उस बड़े आदमी ने आगे बढ़कर उस लड़के को 2 न्यू चैलेंजर्स के साथ रेस लगाने को कहा, जिसमें से एक कमजोर और बूढ़ी औरत थी और दूसरा एक ब्लाइंड मैन था। ये क्या है? लड़के ने कहा, ये तो कोई रेस नहीं है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी खामोश रहा। अलबत्ता रेस स्टार्ट हुई। सिर्फ वो लड़का ही फिनिश लाइन तक पहुंच पाया, बाकी 2 तो रेस स्टार्ट होते साथ ही भटक गए। वो लड़का बड़ा पुरजोश था और हवा में अपना हाथ हिलाता हुआ क्राउड की तरफ देखता जाता और भागता जाता, लेकिन क्राउड ने किसी भी तरह का कोई इजहार नहीं किया। ये सब क्या हुआ है? ये लोग मेरी कामयाबी को सराह क्यों नहीं रहे? उसने उस बड़े आदमी से पूछा। वाइज मैन ने जवाब दिया, दोबारा भागो, रन अगेन। अब की बार उन दोनों के साथ इकट्ठे रेस खत्म करना, फिनिश टुगेदर ऑल 3 ऑफ यू। लड़के ने थोड़ा सोचा और अब की बार जब वो दोबारा भागा तो उसने उन दोनों चैलेंजर्स के हाथ थामे और आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ उन दोनों को भी फिनिश लाइन पार करवाई। क्राउड बड़ा खुश हुआ और अब की बार उसने लड़के का नाम ले लेकर उसको फिर से दाद दी। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और सर हिलाने लगा। आप मुझे ये बताएं कि ये क्राउड किसके लिए चीयर कर रहा है? हम तीनों में से आखिर कौन जीता है? लड़के ने हैरत से उस बूढ़े से पूछा। उसने लड़के की आंखों की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम अपनी इस रेस में अपनी पहली तमाम रेस से ज्यादा जीते हो, और इस रेस में क्राउड किसी विनर के लिए चीयर नहीं कर रहा। फॉर दिस रेस द क्राउड चीयर नॉट फॉर एनी विनर। वो तुम्हें तुम्हारी दीदा दिली पर मुबारकबाद दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही देखते हैं। हम भी एक रेस में लगे हैं, एक जीत की रेस में अंधाधुंध भाग रहे हैं। कभी सोचा कि आखिर हम किसके खिलाफ दौड़ लगा रहे हैं? और अगर हम हर बार ही अपने मुखालिफ से जीत जाएंगे तो अनकरीब लोग हमारे लिए चीयर करना बंद कर देंगे। एंड एट द एंड ऑफ योर लाइफ इफ यू लुक बैक द क्वेश्चन इज, हु वाज रनिंग नेक्स्ट टू यू इन दिस रेस? आपके साथ कौन कौन भाग रहा था? कोई कमजोर था, किसी के पास अकल कम थी, कोई ज्यादा अच्छे से सोच नहीं सकता था, कोई भटक गया था, कोई गिर गया था, कोई बूढ़ा था। क्या आपने उसकी हेल्प की उस लाइन को क्रॉस करने में? क्या आप सब ने मिलकर खत्म किया उस रेस को? जरा सोचिए। इसीलिए रेस में हिस्सा जरूर लें, लेकिन यह ना भूलें, जीतना अहम नहीं है। हां, आप उस रेस में कैसे भागे ये अहम है। It is not important if you win. It is important how you run this race. दोस्तों, life is very short, believe me. So please break your silly egos, forgive quickly, believe slowly, love truly, laugh loudly, and never avoid anything that makes you smile.
गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।